जी नमस्ते, मैं श्रीमती पूनम डोंगरे, सहायक शिक्षक LB, प्राथमिक शाला मादापोटी संकुल माकरदोना, विकासखंड नगरी, जिला धमतरी से। ये जो हमारा स्कूल है मादापोटी, उसमें हमारे जन सहयोग से बहुत ज़्यादा तरक्की किया गया है। इसमें हमारे प्रधान पाठक हैं श्रवण कुमार देवांगन जी, और हमारे जो शाला प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं, समिति के सदस्य, अध्यक्ष, पालक हैं, ये सभी ने मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छे से सहयोग किया हमारे स्कूल को इतना अच्छा मॉडल के रूप में बनाने के लिए। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में वॉलंटियर्स बनाए गए थे, शिक्षक पढ़ाने आ रहे थे, साथ साथ में ऑनलाइन क्लास भी लिया जा रहा था। यहाँ 2 वॉलंटियर्स थे और हम दोनों टीचर साथ में पढ़ाना भी आते थे। और गांव का सहयोग ये था कि कहते हैं सभी बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके हम लोग लॉकडाउन में भी क्लास लेते रहे, निरंतर लेते रहे। और अभी जैसे ही स्कूल खुला तो आप लोगों ने समुदाय को कैसे स्कूल में शामिल किया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने किचन गार्डन से लेके पूरे बाग बगीचा आपने तैयार किया है, और इसके जो सब्जी वगैरह भी आप यूज़ करते हैं, ये सब आप लोगों ने कैसे किया? सबसे पहले तो हम लोग ने अपने पालक और कहते हैं शाला प्रबंधन समिति का निरंतर बैठक लिए। उस बैठक में धीरे धीरे सभी पालक उपस्थित होते गए। फिर कहते हैं अब उनके पास अपना विचार रखा गया कि हम लोग के स्कूल को और अच्छा कैसे बनाया जाए। इसके लिए पालक ने और समुदाय वाले ने हमारा बहुत सहयोग किया। उनके माध्यम से ही ये जो कहते हैं बाउंड्री बनाया गया है, किचन गार्डन बनाया गया, तरह तरह के पौधे वृक्षारोपण भी किया गया सभी के द्वारा। और इसके साथ साथ बच्चों का और पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने गांव की तरफ से एक शिक्षक भी रखा था जन सहयोग से। वो पढ़ाई के लिए भी वो हम लोग से सहयोग देते थे हमारा। और सर तो इस तरीके से गांव वालों का सहयोग निरंतर रहा। आपने यहाँ पानी का भी व्यवस्था किया है, प्रोजेक्टर वगैरह भी, ये सब आपने कैसे किया? जी प्रोजेक्टर भी कहते हैं हमारे स्टाफ हैं, समुदाय हैं, इनके मतलब बताया गया इसका उपयोग, तो उन्होंने रुचि लिया। रुचि लेने के बाद सब ने कहा कि चलो हम लोग अपने से सहयोग करते हैं, जिससे जितना बनते गया, टीचर हैं और गांव वाले हैं, समिति वाले हैं, सब लोगों ने सहयोग अपना चंदा इकट्ठा करके एक प्रोजेक्टर लगाया गया ताकि बच्चों को डिजिटल से जोड़ा जा सके। लॉकडाउन के समय गाँव वालों का सहयोग रहा, और बच्चे क्या नियमित तौर से आते हैं? जी अभी जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो फिर सबसे पहले हम लोग ने बैठक लिया, सभी का बैठक लिया, पालक सभी उपस्थित हुए। इस बैठक में निर्णय लिए कि भाई हम लोग को अपने बच्चों लोग को निरंतर सिखाना है, इसके लिए मोहल्ला क्लास संचालित किया जाना है करके। तो फिर कहते हैं सब पालक भी राजी हो गए मोहल्ला क्लास के लिए। इसके लिए हम लोग गांव के अंदर एक कला मंच है, वहाँ पर बैठाना बच्चों के लिए उचित जगह समझा। तो फिर कहते हैं अल्टरनेट बच्चों को बुलाए, बच्चे निरंतर आ रहे थे, और इस कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालक ध्यान रखे और निरंतर पढ़ाई होती रही। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप पढ़ाई कहाँ हुई, और आप शिक्षक कैसे बने, और आप स्कूल के साथ अपने आप को कैसे कनेक्ट करते हैं? जी मेरी पढ़ाई प्राथमिक स्तर की तो बस्तर में हुई, फिर बाकी की पढ़ाई कॉलेज है ये सब कहते हैं धमतरी में हुई। और धमतरी में पॉलिटेक्निक करने के साथ साथ मेरा जॉब शिक्षक में लग गया। तो पढ़ाई में बच्चों के साथ रहना, उनके लिए काम करना, इसलिए मैं पढ़ाई में बच्चों के लिए जुड़ गई, यहाँ टीचरशिप में आई। मेरी पोस्टिंग यहाँ 2009 से हुई।
तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। मेरे को लगभग 10-11 साल हो गया। मैं इसी गांव में ही पदस्थ हूँ और बच्चों के लिए अब कुछ करना अच्छा लगता है। अभी जैसा लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में लगा कि भाई पालक अभी किसी प्रकार के काम काज में नहीं जा रहे हैं, तो सोची कि कहते हैं चलो बच्चों के लिए जितने भी अपने 50-51 बच्चे हैं उनके लिए सभी विषयों की कॉपी खरीद के दे दिए। इस साल भी दिया गया है कॉपी, अपने साइड से हमने कॉपी बच्चे लोग के, ताकि पालक लोग को भी, अगर पालक हमारे लिए सहयोग कर रहे हैं तो हम भी उनके बच्चों के लिए कुछ कर सके। आगे आपकी क्या योजना है स्कूल में और आप क्या करना चाहते हैं? सर मेरा ये है कि कहते हैं बाकी जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, बाहर जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि सभी बच्चे हमारे स्कूल में आ जाएं। और कहते हैं इन लोग को जैसे प्रतियोगिता पेपर होते हैं, एकलव्य है, नवोदय है ना सर, इन लोग में अपने अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करेंगे।